हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दृष्टांत कौशल के विषय में। दृष्टांत कौशल फाइल में कैसे बनाते हैं, ये बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए काफ़ी समस्या होती है। तो उनके लिए ये जो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं दृष्टांत कौशल। इसके पहले हमने प्रस्तावना कौशल के बारे में डिस्कस कर लिया। उससे पहले हम लोगों ने व्याख्या कौशल, प्रस्तावना कौशल, इन सब के बारे में हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देख लिया। आज हम लोग बात कर रहे हैं दृष्टांत कौशल के बारे में। ये कैसे बनता है, इससे कौन कौन से घटक होते हैं। ये बीएड फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिकली ये अवध यूनिवर्सिटी से संबद्ध जो भी डिग्री कॉलेजों में जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होंगे, उनके लिए ये दृष्टांत कौशल बनाना या स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किल होता है, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे जो वो है दृष्टांत कौशल के विषय में। दृष्टांत कौशल होता क्या है। जब शिक्षण प्रक्रिया, तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि दृष्टांत कौशल के लिए यहाँ पे आपको एक ऐसे हेडिंग बना लेनी होगी, दृष्टांत कौशल। उसके बाद नीचे लिखना होगा, जब शिक्षण प्रक्रिया में सिद्धांत, नियम, प्रत्यय आदि को शिक्षक व्याख्यान के द्वारा स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तब वह चित्रों या मॉडलों या उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, उसे दृष्टांत कौशल कहा जाता है। फ्रेंड्स, दृष्टांत कौशल जो होता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन से संबंधित भी होते हैं, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उसे उदाहरण के या उन चित्रों या मॉडलों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उसे दृष्टांत कौशल कहा जाता है। दृष्टांत कौशल के माध्यम से कठिन विषय वस्तु को बहुत आसानी से दिखाया जाता है। कैसे, उसको दो तरीके से दिखाते हैं। एक दृष्टांत कौशल दो प्रकार के होते हैं, एक शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक होते हैं, दो होते हैं। तो एक बार हम लोग दोबारा इस चीज़ को पढ़ेंगे कि दृष्टांत कौशल होता क्या है। जब शिक्षण प्रक्रिया में नियम, सिद्धांत, प्रत्यय आदि को शिक्षक व्याख्यान के द्वारा स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तब वह चित्रों, मॉडलों, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो उसे दृष्टांत कौशल कहा जाता है। अब दृष्टांत कौशल के माध्यम से कठिन विषय वस्तु को आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। वो कैसे करते हैं, वो दो तरीके से करते हैं, एक तो शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। अब शाब्दिक किसे कहते हैं और अशाब्दिक किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अशाब्दिक उसे कहते हैं जैसे कि लिए चित्र, ग्राफ या मॉडल या रेखा चित्र देखने वाली या विषय वस्तु। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब कोई अध्यापक या कोई टीचर जब भी कुछ पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो कोई कठिन शब्द हो गया या किसी भी विषय वस्तु को हमें जब प्रदर्शित करना होता है, तो उसे हम इसी अशाब्दिक के माध्यम से ही हम प्रस्तुत करते हैं। कैसे, चित्र के माध्यम से या ग्राफ के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से या रेखा चित्र, या कोई ऐसी विजुअलाइज चीज़ है जो हम लेके जाते हैं क्लास में और बच्चों को दिखाते हैं, तो वो चीज़ें अशाब्दिक के अंतर्गत आती है। शाब्दिक के अंतर्गत क्या क्या होती हैं। शाब्दिक के अंतर्गत जब भी कोई विषय वस्तु है और कोई चैप्टर या कुछ भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हों और बीच में ऐसे शब्द आ गए जो काफ़ी मुश्किल हैं, जो बच्चों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है समस्या, तो उसके लिए हम उसको किस माध्यम से ऐसा बताया जाए जो कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। उसके लिए हमें जो है कहानी के माध्यम से या कहानी या लेख या चुटकुले आदि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो इससे वो चीज़ें आसान हो जाती हैं और बच्चे आराम से समझ जाते हैं। तो दृष्टांत कौशल, और ये बीएड के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बच्चों को पूछा जाता है फ्रेंड्स कि दृष्टांत ये कितने प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हैं। एक शाब्दिक होता है, एक अशाब्दिक होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि अशाब्दिक किसे कहते हैं और शाब्दिक किसे कहते हैं। तो अशाब्दिक उसी को कहते हैं जो उदाहरण के माध्यम से, ये चित्र, ग्राफ या मॉडल या रेखा चित्र या देखने वाली कोई विषय वस्तु हो, उसके माध्यम से जो प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम कहते हैं अशाब्दिक। शाब्दिक उसे कहते हैं कहानी, लेख या चुटकुले आदि के माध्यम से जो अध्यापक तुरंत कोई चीज़ों को माध्यम से रिलेट करके बता दे, उसे हम शाब्दिक कहते हैं। दृष्टांत कौशल के आप कुछ घटक हैं। इसके बाद आपको नीचे जब आप फाइल बना रहे होंगे उसके लिए ये है। इसके बाद जब दृष्टांत कौशल के आपको, इसके बाद फिर नीचे आपको घटक लिखना होगा। पहले ऊपर दृष्टांत कौशल के बारे में कुछ चीज़ लिखनी होंगी, इसके बाद फिर घटक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले उदाहरण में सरलता,
उदाहरण में रोचकता, आगमन विधि का प्रयोग, निगमन विधि, छात्रों से उसी प्रकार से उदाहरणों की प्रस्तुति की है जो वे समझ सकें। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, इसको हमें समझना होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी बीएड के जो प्रैक्टिकल होता है, जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं। अब इस इतना आपको बनाने के बाद, इसके बाद अब आगे आपको बनाना होगा दूसरे सेकंड पेज पे। फिर आपको ये यहाँ पे लिखना होगा दृष्टांत कौशल। आप अपने विद्यालय का नाम लिखिए, जो भी आपके विद्यालय का नाम है, जो भी आपके विद्यालय का नाम है, काका गा वगैरह। इसके बाद आपको उससे नीचे आपको लिखना होगा छात्राध्यापक का क्या नाम है। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो भी होंगी, आपको उसको लिखना होगा। फिर इस तरीके से आपको एक चार्ट टाइप बनाना होगा। इस तरीके से आप ऐसा बना लीजिए स्केल के माध्यम से, और फिर आप इसको बना करके वहाँ पे दिनांक, दिन और विषय, इसके बाद जो भी क्लास है, कालांश क्या है, समय क्या है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ बना सकते हैं, वो आप जब भी आप हिंदी में बनाएं, और जब आप किसी गद्य या पद्य को पढ़ाना हो, तब आप यहाँ पे पद्य लिख सकते हैं या गद्य। जिसे एक होता है विषय, आप एक विषय, एक कॉलम एक्स्ट्रा बना सकते हैं, एक विषय और एक उप विषय। लेकिन आप यहाँ पे आप व्याकरण बता रहे हैं, तो आपको हिंदी ही ठीक है। जैसा कि हमने आप बनाया है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्या है, अब हमने प्रकरण में क्या लिया है, तत्सम और तत्भव, ये चीज़ें लिया है और ये चीज़ें यहाँ पे बताया। इसके बाद आप इस तरीके से आपको कुछ इस प्रकार से आपको कॉलम बनाना होगा। एक तो शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र या छात्रा क्रियाएं, और श्यामपट्ट कार्य। अब यहाँ पे इसके बाद तत्सम तत्व, यदि आपने प्रकरण लिया है, इसके बाद उसके बारे में बताना होगा। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के तत्सम और तत्वों का अध्ययन करेंगे। तत्सम, अब तत्सम के विषय में बताइए आप। तत्सम ये क्या है, तो तत् प्लस और सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, सीधी हिंदी भाषा में, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य आदि। अब और इसमें इसके बाद आपको नीचे इधर इस साइड में लिखना होगा छात्राध्यापक क्रियाएं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और मुख्य बिंदु को अपनी पुस्तिका में ये नोट करते हैं या लिखते हैं। अब जब भी कोई ऐसा शब्द लगे जो बच्चों को समझने में मुश्किल हो रहे हो, वो ना समझ पा रहे हो कि छात्र अध्यापक क्या कहें, तो आप यहाँ पे श्यामपट्ट में आप लिख सकते हैं। जैसे हमने इसमें आप जैसे नहीं समझ पा रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहा, तो उसको आप यहाँ पे अग्नि लिख सकते हैं। यहाँ पे अग्नि हो गई, या कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी चीज़ें आपकी बच्चों को समझाना हो। अगला है तद्भव। क्या है, आपने तत्सम बता दिया, तद्भव। तद्भव ये ऐसे, तद्भव इसको आप ब्रैकेट में रिलेट करके बता दीजिए, तत् प्लस भव, यानी ये ऐसे शब्द होते हैं, इनका शब्द का अर्थ होता है उससे या होना, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से तो लिए जाते हैं, परंतु उनका रूप बदल जाता है, जैसे कपूर, हाथ, बरसात आदि। अब इससे कुछ प्रश्न बनेंगे। इसके बाद नीचे प्रश्न लिखिए, घी कैसा शब्द है, मतलब घी जो है तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। तो आपको बताना होगा। इस आप यहाँ से इस प्रकार से बनाइए, और यहाँ जो छात्र और छात्र क्रियाएं हैं, वो उनसे आप प्रश्न पूछिए, तो आप उत्तर भी लिख लीजिए। घी जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है घृत, घृत होता है। अगला प्रश्न, श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होता है, तो श्रृंगार शब्द का तत्सम होता है श्रृंगार। ये एक रस होता है, और ये एक जो है, ये श्रृंगार होता है जो भी लोग नृत्य या नृत्यांगनाएं, जो भी आप सेट पे डांस करने या किसी भी चीज़ करने से पहले जो तैयार होते हैं, उसी को श्रृंगार कहते हैं, साजो सज्जा जिसे बोलते हैं। अब उदाहरण के लिए कुछ और चीज़ें हैं जो हमें समझना होगा। यहाँ पे आप इस कॉलम में आप लिखते चलिए कि श्रृंगार शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, ये तो बता दिया गया। उदाहरण, तत्सम और तद्भव, जैसे कज्जल का होता है काजल, कज्जल तत्सम शब्द है। किरण का होता है किरण, तद्भव शब्द है। आम्र तत्सम है और आम तद्भव है। पद तत्सम है और पैर तद्भव है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अब लास्ट में आपको लिखना होगा मूल्यांकन, इस प्रकार से बनाइए। इसके बाद यहाँ पे आप लिखिए मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है, ये इधर आपको लिखना होगा टैलीज। टैलीज में वही आपको क्रमबद्धता से 1 2 3 4 आपको कर देना है। यहाँ पे आप लिखिए व्यवहारिक घटक, और यहाँ पे रेटिंग स्केल। अब व्यवहारिक घटक में क्या लिखेंगे, उदाहरण में सरलता, या और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे यही जो चीज़ें हैं आप वही आप इधर यहाँ पे लिख सकते हैं।
उदाहरण में इधर रोचकता, अग्नि विधि का प्रयोग, निगमन विधि का प्रयोग, छात्रों से उसी प्रकार से उदाहरणों की प्रस्तुति। इसको आपको बनाने के बाद इसके बाद फिर आप नीचे लिखिए आलोचना। आलोचना और सुझाव, वही आप 5 चीज़ें जो आपने यहाँ पे दिया तो वही 1 2 3 4 5 आप इसको तरीके से। और इधर हस्ताक्षर छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रियाएं, और यहाँ पे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। इस प्रकार से आपका दृष्टांत कौशल बन के तैयार हो जाता है। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।